एंगर, गुस्सा। कोई भी सेमिनार अटेंड करो एंगर का, कोई भी देखो यूट्यूब पे आर्टिकल, कुछ पढ़ो, पीपीटी देखो, एंगर इज वन स्टेप शॉर्ट ऑफ डेंजर। ओह, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन क्या आपको मालूम है एंगर आपके लिए कितना पावरफुल टूल हो सकता है, प्रोवाइडेड इसको बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। एनेस्थीसिया की तरह है, मीटर्ड क्वांटिटी में दीजिए। एंगर के फायदे एंगर बुरा नहीं है, नेचुरल इमोशन है, लेकिन अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए इट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। आज मैं आपको एंगर के फायदे बताता हूं। लोग बताएंगे एंगर बहुत बुरा है, नुकसान होता है, जलाता है अपने आप को, सामने वाले को। कोई बात नहीं, काम करवा देता है, एफिशिएंटली करवाता है। मैं बताता हूं एंगर के फायदे जो मुझे शास्त्रों से मिले, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। राम जी की सेना चली, रास्ते में समुद्र है। भगवान ने समुद्र से विनय की, हे समुद्र मुझे रास्ता दे दो। समुद्र ने उनकी विनती नहीं सुनी। फिर 3 दिन तक वेट की। फिर रामचंद्र जी क्या बोले, वर्णन कुछ इस प्रकार से है। काकभूषणी बता रहे हैं गरुड़ जी को, पहले शिव बता रहे थे पार्वती जी को। काकभूषणी ने क्या, विनय न माने जलधि जड़। जो मूर्ख समुद्र है वो विनय नहीं मान रहा। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। बिना भय के रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, तब रामचंद्र जी ने क्या कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनु। मेरा बाण और तीर लाओ, मेरा बाण और कमान लाओ। सोखों बारिद बिसद कृषाणु। इस बड़े समुद्र को तो मैं अग्नि बाण से सुखा डालूंगा। और काकभूषणी जी क्या बोले, काटे ही कदरी फरे। कदरी होता है केला, काटने से ही फलता है। कोटिक जतन को सींच, उसको जितना मर्जी सींच लीजिए केला फलता नहीं है। विनय न मान खगेश सुनु। हे गरुड़राज सुनिए, विनय से काम नहीं बनता। डांटे ही पाई नव नीच। नीच आदमी डांटने से ही सीधा होता है। लगे ठीक है। जब उन्होंने धनुष बाण तैयार किया, समुद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर सोने के थाल में हीरे जवाहरात लेकर उपस्थित हुआ और रास्ता भी बताया। नाथ नव नील दो भाई, लड़का ही तिन आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, जल्दी तरी हैं प्रताप तुम्हारे। रास्ता बता दिया। नल नील नाम के 2 भाई हैं, उनके हाथों से स्पर्श कराइए, बड़े बड़े भारी पत्थर तैरेंगे। खैर पुल बन गया, राम जी गए। गुड। एक और इतना ही पावरफुल एग्जाम्पल मुझे महाभारत से मिलता है। युद्ध के 9 दिन बीत गए हैं। कौरवों के प्रधान सेनापति भीष्म, जिनको इच्छा मृत्यु का भी आशीर्वाद है, पांडवों का सेना का संहार कर रहे हैं। श्री कृष्ण बहुत गुस्से में आए। क्या कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा ली है, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन अब कृष्ण जी को लगा इस प्रतिज्ञा का कुछ करना पड़ेगा। कृष्ण जी अपने रथ से कूदे। एक पहिया किसी दूसरे रथ का पड़ा था, उठाया और भीष्म की तरफ झपटे। भीष्म हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हे मधुसूदन मुझे मारिए, आपके मारे जाने से मैं पक्का स्वर्ग में जाऊंगा। कृष्ण जी ने भैया पकड़े रखा। आंखों आंखों में कुछ डायलॉग हुआ कि हे गंगा पुत्र बहुत खेल लिए, 9 दिन हो चुके हैं, भले ही आपको इच्छा मृत्यु का आशीर्वाद है, रिकंसिडर करो उसे। आंखों आंखों में डायलॉग हुआ। अर्जुन ने पैर पकड़े, कृष्ण जी लौट गए, पहिया फेंक दिया। उसी शाम श्री कृष्ण ने पांडवों को भेजा भीष्म जी के पास, जाओ और पितामह से पूछो उनकी मृत्यु कैसे होगी, आज वो आपको पक्का बता देंगे। भीष्म ग्लानि में थे कि मेरे कारण आज प्रभु को प्रतिज्ञा तोड़नी पड़े। जब प्रभु अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं तो मेरा
क्या सामर्थ्य है। भीष्म ने अपनी मृत्यु का राज बता दिया। शिखंडी को कल मेरे सामने खड़ा करना, उसके पीछे अर्जुन होगा, बस। एंड 10वें दिन भीष्म पितामह शरशैया पर लेट गए, खेल खत्म। माय फ्रेंड्स, गुस्से से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। लेकिन अब दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। क्या रामचंद्र जी ने समुद्र पर अग्निबाण छोड़ा? नहीं, सिर्फ धमकाया। क्या श्री कृष्ण ने, सुदर्शन चक्रधारी हैं कृष्ण, कुछ भी कर सकते थे, शिशुपाल का सर काटा था। क्या उन्होंने भीष्म को मारा? नहीं, सिर्फ आंखों आंखों में बातें हुई, काम हो गया। कंट्रोल्ड एंगर, लिमिटेड एंगर, सामने वाले के भाव को पढ़ना और उतना एंगर अपना कंट्रोल करना, लिमिट क्रॉस नहीं करना। अगर इतना कर सकते हैं देन एंगर विल हेल्प यू। अदरवाइज एंगर इज समथिंग लाइक ए हैंड ग्रेनेड। इफ यू पुल द पेन इट हैज टू बर्स्ट विद इन 17 to 18 सेकेंड्स। आर्मी में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट ग्रेनेडियर के होते हैं और बहुत सारे ग्रेनेडियर अपने ही ग्रेनेड से मारे जाते हैं। जो ग्रेनेडियर जल्दबाजी करता है, बिना सफिशिएंट टाइम दिए ग्रेनेड हर्ल कर देता है, क्या होता है? अगर दुश्मन चौकन्ना है, उसी का ग्रेनेड उठा के वापस उसी पे फेंक देगा और ये मारा जाएगा। स्पेशलाइज्ड है। लर्न इट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। कंट्रोल्ड एंगर, एंगर लिमिट से बाहर ना जाए, अपना नुकसान ना कर बैठे।